नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले कई वर्षों से सरकार के द्वारा स्वच्छता को एक महापर्व की तरह मनाया जा रहा है। यह अच्छी बात है। जब तक हमारा परिवेश स्वच्छ नहीं रहेगा तब तक हमारा स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो सकेगा। इस बात से हम सब सहमत हैं और जानते भी हैं। यह अलग बात है कि अभी भी हम सब अपना उतना योगदान नहीं दे रहे हैं जितना हम सबसे अपेक्षा की जाती है, यानी कि जितना देना चाहिए था या देना चाहिए है। इसलिए सरकार को एक अभियान चलाना पड़ा ताकि हमारा परिवेश स्वच्छ हो और हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहे। कहा भी गया है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है और हम सब के लिए यह आवश्यक है कि हम लोग स्वस्थ रहें, यानी हेल्दी रहें। तभी तो हम सब अपने जीवन का आनंद ले सकेंगे। यह जो अभियान है सफाई का, यह बाहरी सफाई है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बाहरी सफाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक सफाई करने की है। जो बाहर कचरा है, जो गार्बेज है, वह हमें दिखता है और देर सवेर उसे साफ भी किया जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो कचरा है वह लोगों को दिखता भी नहीं है और मज़े की बात है ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे अंदर भी कचरा है और उसे भी साफ करने की आवश्यकता है। आज का चर्चा इसी विषय पर है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जो हमारे अंदर कचरा जमा होता है उसके दो रूप हैं, यानी कि हमारे अंदर भी दो प्रकार के कचरा जमा होता है। उसमें से एक अमूमन जो हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वह निकल जाता है। एक प्रक्रिया है और उसमें अगर निकलने में कोई कठिनाई हो, कोई परेशानी हो तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, नहीं रहता। यह सबको पता चल जाता है और सब जानते भी हैं। जो बाहर कचरा पड़ा हुआ है उससे भी परेशानी जो होती है उसके बारे में भी सभी लोग अवगत हैं।
सभी लोग जानते हैं, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो, इतना सबको पता है। लेकिन हमारे अंदर एक और जगह है जहाँ कचरा जमा होता है, जहाँ गार्बेज है, जिसे हम मेंटल गार्बेज कहते हैं। उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो। और मज़े की बात यह है कि जो जितना जानकार लोग हैं, जितने शिक्षित हैं, उसके पास उतना ज़्यादा कचरा है, उतना ज़्यादा गार्बेज है, और इस बात को वे मानने के लिए भी तैयार नहीं होते, उसे पता भी नहीं है। आपका सवाल होगा कि क्या इस मानसिक कचरे से कोई परेशानी होती है हमें? अगर हाँ, तो क्या सब परेशानी होती है? साथ में यह भी जानना चाहेंगे कि इसे जो जमा हो चुका है मानसिक कचरा, उसे निकाला कैसे जाए, और यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि यह गार्बेज दोबारा इकट्ठा ना हो। आज के समय में यह जरूरी भी है, और यह आसान काम नहीं है। शुरू में इसे जान लिया जाए कि यह उतना आसान काम नहीं है, यह बहुत कठिन भी काम है, और आनंदपूर्वक जीने के लिए यह जरूरी है। कई बार हम सब इस बात का अनुभव करते हैं कि जैसे जैसे लोगों के पास सुविधाएं होती जाती है, यानी लोग तरक्की करते जाते हैं, और सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिनके पास जितना अधिक धन दौलत है, कई बार यह देखा जाता है कि उनकी परेशानी भी बढ़ जाती है, और वे कई तरह के रोगों से भी घिर जाते हैं, यानी कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। सब कुछ रहने के बावजूद भी वह जीवन का मजा उतना नहीं ले पाता है जितना लेना चाहिए। ज़्यादातर मामलों में उन लोगों की आयु भी कम हो जाती है। और अब लोग यह मानने लगे हैं कि विकास के साथ साथ ये सब परेशानी होती ही है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र के जानकार, और यूँ कहें तो जो डॉक्टर है या वैद्य है, ये सभी भी इस बात से सहमत हो गए हैं कि कुछ बीमारियां जब संपन्नता आएगी तो जरूर होगी। उसे नाम दिए हैं लाइफ स्टाइल डिजीज की। असल में ये सारी बातें अज्ञानतावश है, यानी कि जानकारी के अभाव के कारण है। इस बात को आप भूल जाएं कि जो डॉक्टर हैं वे स्वस्थ रहने के सभी तरीके जानते हैं,
या उसे पढ़ाया जाता है। अमूमन लोगों की गलतफहमी यही है कि डॉक्टर्स स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उसे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी है भी नहीं और पढ़ाया भी नहीं जाता है। जिनके पास स्वास्थ्य के बारे में जानकारी है, हो सकता है कि उसने व्यक्तिगत रूप से इसका अध्ययन किया हो, मतलब यह उसके सिलेबस में नहीं होगा। यह सच है। उसे सिखाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, उसे बताया जाता है, उसको प्रशिक्षित किया जाता है कि बीमारी को ठीक कैसे किया जाए, बीमारी को दूर कैसे किया जाए। दो अलग अलग बातें हैं। स्वस्थ कैसे रहा जाए और बीमारी को दूर कैसे किया जाए, दो अलग अलग विषय हैं। यहां तक कि कई लोगों को यह भी पता नहीं है कि हम स्वस्थ किसे कहेंगे। स्वास्थ्य की कोई परिभाषा है? लोग आसान कहेंगे, आसान शब्दों में कहेंगे कि जो बीमार नहीं है, यानी कि जो अस्वस्थ नहीं है, उसे हम स्वस्थ कहेंगे। यह एक अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन आज की जो चर्चा है उसके लिए यह आवश्यक था इतना बता देना कि इस गलतफहमी में नहीं रहें कि जो डॉक्टर कहते हैं स्वास्थ्य के लिए वह सही है। हाँ, अगर बीमार है कोई तो ठीक होने के लिए वह सही है, इसमें मैं सहमत हूँ। और जब आवश्यकता पड़े, यानी कि जब अस्वस्थ हो, बीमार हो, तो यह जरूरी भी है कि उनसे आप संपर्क में रहें, क्योंकि उसे इलाज करने के लिए, यानी कि बीमारी को ठीक करने के लिए ही बताया गया है, तैयार किया गया है। तो ऐसा नहीं कि उससे दूर हो जाएं उस अवस्था में जब उनकी आवश्यकता हो। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो जानकार लोग हैं, चाहे वह इस क्षेत्र के प्रैक्टिशनर हो या कोई और हो, जो यह इस बात को बता रहे हैं कि कुछ बीमारियां प्रगति के साथ, विकास के साथ होती ही हैं, यानी कि ये कुछ बीमारियां लाइफ स्टाइल से संबंधित है, यानी कि सुविधा संपन्न आप जीवन जीते हैं तो ये बीमारी अवश्य होगी। उनको लगता है सच है, हो सकता है यह उनके लिए सच हो, क्योंकि उनको उतना ही बताया गया है। असल में जो मानसिक कचरा है, मेंटल गार्बेज है, उससे जितनी परेशानी होती है, जितनी बीमारियां होती है, उतनी बीमारियां, उतनी परेशानी जो बाहर कचरा है उससे नहीं होता। इस बात को आप मान लें। अभी के दौर में शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मेंटल गार्बेज के कारण अस्वस्थ नहीं होगा। लगभग लोग इस मेंटल गार्बेज के कारण अस्वस्थ है, बीमार है, परेशान भी है। जीवन का जो मजा लेना चाहिए था वह ले नहीं पा रहा है।
उसे जीवन में जो बनना था वह बन नहीं पा रहा है, जो वह बनाना भी चाहता है बना नहीं पाता है, जो पाना चाहते हैं वे भी नहीं पा पाते हैं। हम सब जानते हैं, कई बार यह बताया भी गया है, जीवन का उद्देश्य ही विस्तार करना है। अगर कोई प्रगति नहीं कर रहा है, विस्तार नहीं कर रहा है, जीवन में वृद्धि नहीं कर रहा है, तो यह एक तरह से सामाजिक अपराध भी है, एक तरह से पाप भी है यह। लेकिन जब चाह के भी कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कोई न कोई परेशानी है उसे, इसीलिए वह नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले उसे अपनी परेशानियों को हटाना पड़ेगा, उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। परेशानी यानी मेंटल गार्बेज से क्या सब होती है, सबसे पहले यह मान के चलें, कई लोग कहते हैं कि ठीक है, शारीरिक परेशानी तो एक स्टेज के बाद होती है, जिसे हम लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं, वह एक स्टेज के बाद होती है। शुरू में लोग स्वस्थ रहते हैं, हालांकि जब इस क्षेत्र में विस्तार से जाएंगे तो यह पता चलेगा कि सिर्फ वे बीमारियां जिन्हें हम लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं, मानसिक कचरा के कारण सिर्फ वही बीमारियां नहीं होती है, जो लाइलाज बीमारी है उसका भी कारण मेंटल गार्बेज ही है। मतलब अगर मेंटल गार्बेज को साफ किया जाए, हटाया जाए, तो लाइलाज बीमारियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। और यह सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, यानी कि सिर्फ अंदाजा नहीं है, बहुत सारे मरीजों पर अध्ययन भी किया गया है, और यह भी पाया गया है कि जिसने मानसिक कचरा को साफ किया वे लाइलाज बीमारी से ठीक हो गए। मानसिक कचरा से, यह तो हुई बीमारियों की बात कि इससे भी लोग बीमार होते हैं, बल्कि इससे लोग ज़्यादा बीमार होते हैं बशर्ते जो बाहर कचरा रखा हुआ है। दूसरी बात कि मानसिक कचरा से लोग उतना सफल भी नहीं हो पाते हैं जितना उसे होना चाहिए था। यह हमारे सफलता में भी बाधक होता है। अब कहेंगे कैसे? जो हमारी पहचान है,
पहचान कई तरह की होती है और इसे कई बार इस चैनल पर और वीडियो हैं, उसे देखें, उसे सुनें। हमारी पहचान कई तरह की होती है, उसमें से कई पहचान को जो मेंटल गार्बेज होता है, मानसिक कचरा होता है, वह चेंज कर देता है, जिसका परिणाम होता है कि हम अपने आप में उलझ जाते हैं। और कई बार हम एक्शन नहीं, रिएक्शन के स्टेट में आ जाते हैं। हमारी भावनाओं के साथ इस मानसिक कचरे का जब मेल होता है तो कई बार हम क्रोधित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, प्रतिशोध की आग में जलने लगते हैं। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग अपना आपा खो बैठते हैं। कई लोग जघन्य अपराध में भी शामिल हो जाते हैं इस मानसिक कचरे के वजह से। मानसिक कचरा जैसे हमारी पहचान को कैसे बदलता है, मानसिक कचरा आता कहां से है, मानसिक कचरा के कारण हम तरक्की कैसे नहीं कर पाते हैं, अगर शुरुआत से देखा जाए कि कहां कहां से स्रोत क्या है मानसिक कचरा का, यह एक बहुत बड़ा विषय भी है। यह आसान अब नहीं रहा। मानसिक कचरे की शुरुआत सबसे पहले हमारे घर से ही होती है। जिसे हम मान्यता कहते हैं, धारणाएं कहते हैं, कुछ धार्मिक विश्वास भी होते हैं, कुछ सामाजिक मान्यता होते हैं और कुछ हमारे माता पिता या बुजुर्गों का अनुभव होता है। कई लोगों की यह मान्यता है या कई लोग इस बात से सहमत होते हैं या मानते हैं कि हमारे अपने यानी माँ बाप या हमारे अभिभावक जो हैं, घर के बुजुर्ग हैं, वे हमारे मन में यानी हमें वो चीज़ क्यों देंगे जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। मानसिक कचरा यानी कि जो हमारे मन में कचरा जमा हुआ है। लोगों को यह लगेगा कि हमारे अपने कचरा क्यों डालेंगे उसमें। और जो अनुभव है वह हमारे लिए कचरा कैसे हो सकता है। यह भी प्रश्न मन में जरूर उठता है लोगों को। लेकिन कई बार लोग जो अपना अनुभव है बचपन का, उसे बाद में कहते हैं कि नहीं, यह सही नहीं था, यह कथन सही नहीं था।
बचपन में एक स्टेज होता है कि जब तक बच्चे सीखने लायक नहीं होते हैं तब तक उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं होता है। जिसे हम अज्ञानता कहते हैं, उसमें बहुत खुश रहता है वह। और जैसे जैसे ज्ञान हासिल करना शुरू कर देता है, उसकी हंसी जो है वह कम होती जाती है। इस बात से सभी सहमत हैं, सभी अवगत हैं। बचपन में यह भी सिखाया जाता है, सभी परिवारों में नहीं। लेकिन ज़्यादातर परिवारों में जरूर सिखाया जाता है संघर्ष ही जीवन है। यह भी एक मानसिक कचरा है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, यह भी एक मानसिक कचरा है। पैर उतनी ही फैलानी चाहिए जितनी लंबी चादर हो, यह भी एक मानसिक कचरा है। इस तरह की हजारों बातें ऐसी हैं जो मानसिक कचरा है। कुछ पारिवारिक है, कुछ सामाजिक है, कई सारी मान्यताएं हैं, चाहे वो धार्मिक हो, कुछ राजनीतिक भी है। अब यह लगेगा कि राजनीति की मानसिक कचरा कैसे हो सकता है या धार्मिक मानसिक कचरा कैसे हो सकता है। कई बार जब हम अपने से अपोजिट विचार वाले लोगों का विचार सुनते हैं, चाहे वह धर्म का हो या राजनीति का हो, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और कुछ लोग तो तुरंत प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। और कई जगह बड़ी बड़ी घटनाएं होती ही रही है, जिसे हम लोग दंगा कहते हैं। वह कुछ नहीं, एक मानसिक कचरा था जो फेंका गया बहुतों के दिमाग में। बहुतों के मन में। यह सामाजिक है। जो पारिवारिक कचरा था उसमें हमारी लिमिटेशन तय हुई कि हम कितना आगे जा सकते हैं। और जो यह सामाजिक कचरा है, उसमें हमारा जो सोशल आइडेंटिटी है उस पर प्रहार होता है। उसको मिटाया नहीं जाता है, उसको उकसाया जाता है कि आपकी अगर यह आइडेंटिटी है किसी की जाति के रूप में, जाति के रूप में भी एक आइडेंटिटी है, धर्म के रूप में भी आइडेंटिटी है, जहां आप काम करते हैं उसके रूप में भी आइडेंटिटी है। लोगों की पहचान, कई तरह की पहचान है लोगों की।
और जब मानसिक कचरा फेंका जाता है तो उसमें बताया जाता है कि अगर आपकी धार्मिक पहचान यह है तो आपको ये सब काम करना है, आपकी राजनीतिक पहचान यह है तो आपको यह सा काम करना है, इस तरह बोलना है, किसे दोस्त मानना है, किसे दुश्मन मानना है। दो लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, विचार के कारण नहीं लड़ते हैं। अब अपनी पहचान के साथ जो फ्री ऑफर कह सकते हैं कि अगर आपकी धार्मिक पहचान यह है तो आपको इस तरह से व्यवहार करना है, आपको समय पर उसके लिए मर मिटने को तैयार रहना पड़ेगा। जैसे सैनिक की पहचान होती है कि आवश्यकता पड़ने पर उसे युद्ध लड़ना है। आम लोगों के लिए यह जरूरी नहीं था कि हम किसी भी पहचान को गलत तरीके से परिभाषित करें, चाहे वह धार्मिक पहचान हो या राजनीतिक पहचान हो या जातीय पहचान हो या कोई काम हम करते हैं उसकी पहचान हो। लेकिन इस तरह से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, जैसे कह रहे हैं बाहर जो कचरा फेंक रहा है वह समाज का दुश्मन है, तो जो हमारे अंदर भी कचरा फेंक रहा है वह भी हमारा दुश्मन है। बेशक हो सकता है अपने लोग हों, क्योंकि सिर्फ इसमें जो अंदर कचरा फेंकने वाले हैं सिर्फ एक तरह के लोग नहीं हैं, इसमें कई तरह के लोग हैं। कुछ अपने हैं, कुछ अपने नहीं हैं, और कई लोग बिना मकसद के भी ये कचरे फेंकते हैं और कई लोग अज्ञानतावश ये कचरे फेंकते हैं। अब मकसद वाले लोग कौन होते हैं? सिर्फ धार्मिक लोग ही नहीं हैं, जो व्यवसायिक लोग, जो विज्ञापन है, वह भी एक मानसिक कचरा है। विज्ञापन आप देखेंगे और किसी एक विज्ञापन को सावधानी से देखें और उस पर चिंतन करें कि उसमें जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं, सीन दिखाए जा रहे हैं कि एक बूढ़ी माता घी बना रही है, जो पुराने ज़माने में मैनुअल प्रोसेस था, घी बना रही है, और एक विज्ञापनकर्ता कह रहे हैं कि उसके जैसा घी हम बना रहे हैं। तो आप वैसा तो बना नहीं रहे हैं, मशीन से बना रहे हैं। आपको मशीन दिखाना चाहिए था। वह एक धोखा है। जो सौंदर्य उत्पाद है, किसी में भी सच्चाई हो, यह थोड़ा कठिन काम है कि उसके उपयोग करने से, प्रयोग करने से लोगों का व्यक्तित्व में निखार आ जाए। यह मुश्किल काम है। लेकिन मानसिक कचरा के रूप में वह विज्ञापन काम करता है कि आपको यह दिखाया जाता है
कि इस तरह का अगर आप वस्त्र पहनते हैं तो आप कंप्लीट मैन हैं। नहीं तो आपका मन कहेगा कि आप अगर उस तरह का वस्त्र नहीं पहनते हैं या उस कंपनी का नहीं पहनते हैं तो आप कंप्लीट नहीं है। एक खास किस्म का अगर आप साबुन लगाते हैं तो तंदुरुस्त हैं, नहीं तो नहीं है। यह व्यावसायिक कचरा है। और इस तरह के जो गार्बेज है, मीडिया वाले का काम ही यही है। शिक्षित लोग जो कि आजकल का जो शिक्षित लोग हैं इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं एकत्रित करें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। लोगों को लगता है जितनी अधिक जानकारी है हमारे पास, समाज में हमारी प्रतिष्ठा उतनी अधिक होगी। बेशक वह जानकारी हमारे काम का ना हो। दुनिया के किसी कोने में कोई बस खाई में गिर गई या गड्ढे में गिर गया, यह सूचना हमारे लिए कोई काम का है यह कोई साबित नहीं कर सकता, लेकिन वह हमारे समाचार का एक हिस्सा है। लोग जो अपना क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है, उसके अलावा भी दुनिया भर का जो न्यूज है वह देखते रहता है, सुनते रहता है। कई लोग कहेंगे कि अपडेट रहना चाहिए। जो अपडेट नहीं है, और जब लोग अपडेट नहीं रहा करते थे, ये साधन नहीं था, तब लोग ज़्यादा खुश थे। जब कुछ सेकेंडों में सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती थी, तो इतनी जो परेशानियां होती है, इतनी चिंताएं जो आजकल हो रही है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, वह कम हुआ करती थी। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मैं यह कह रहा हूं कि हमें विकासवादी नहीं होना चाहिए। मैं शुरू में ही कह दिया हूं कि जीवन का मतलब ही है विस्तार करना, वृद्धि करना। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप चिंताओं में वृद्धि करें, दुख में वृद्धि करें, अशांति में वृद्धि करें, बीमारी में वृद्धि करें, क्रोध में वृद्धि करें, प्रतिशोध में वृद्धि करें। ये सारी जो चीज़ें हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, इसमें वृद्धि करने का मतलब नहीं है कि हम जीवन में वृद्धि कर रहे हैं। जीवन में वृद्धि का मतलब है सकारात्मक वृद्धि, और सकारात्मक वृद्धि हम तब कर पाएंगे, तब करने में हम सफल होंगे जब हमारे अंदर कचरा कम हो। चिंता या प्रतिशोध की भावनाएं
और जितने ऋणात्मक विचार हैं वे सारे विचार बाहर से ही आता है। यह समाचार में भी दिखाया जाता है कि किसी एक जगह किसी कारणवश दो समुदाय में लड़ाई हो गई। हो सकता है वह लड़ाई दो समुदाय का ना होकर दो व्यक्ति का हो। इस बात को समझने का प्रयास करें, समझें कि दो व्यक्ति का लड़ाई आगे चलकर दो समुदाय की लड़ाई हो जाती है और उसका विस्तार समाचार पत्र के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे देश में हो जाता है और कई बार देश से बाहर भी चला जाता है। और कुछ लोग जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, जिसके पास ज़्यादा कचरा जमा हुआ है, वह इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देता है। ये सब परेशानी है मानसिक कचरे की। अगर इसे बताया जाए, यानी कि अगर विस्तार से बताया जाए, तो हो सकता है कई दिन लगे। और आज के समय में यह जरूरी है, यह जानना, यह सीखना, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक के लिए। पहले तो मानसिक कचरा से क्या सब परेशानी होती है, हो रही है, यह जानें। दूसरा काम होगा कि मानसिक कचरा को हम बाहर कैसे निकालें। और तीसरा काम होगा कि मानसिक कचरा हमारे अंदर कैसे न आए, इसका इंतजाम करें। मानसिक कचरे के रूप में हमारी वे यादें भी हैं जो हमें परेशान करती हैं भावनात्मक रूप से, यानी कि दुख भरी यादें हैं, दर्द भरी यादें, वे भी मानसिक कचरा है। किसी को अपने प्रियजनों को खोने की यादें हैं, तो किसी के साथ अपने या कोई धोखा दे दिए, या किसी के साथ दुर्घटना हो गया, या कोई दुर्घटना होते हुए देख लिया, ये सारी यादें मन में जमा होता है कचरा के रूप में। वो कहीं ना कहीं हमें दर्द देता है, हमारे आत्मविश्वास को कम करता है। इसको हटाया जा सकता है, इसको भुलाया भी जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसिक कचरा के रूप में बहुत कुछ है। किसी के साथ हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा, चाहे अपने हो पराया हो, वह भी मानसिक कचरा है। जैसे कोई किसी नए जगह पर गए, उसके साथ किसी दुकानदार ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके मन में भी एक मानसिक कचरा जमा हो जाएगा कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, वहाँ के लोग या वहाँ के दुकानदार अच्छे नहीं हैं। वैसे तो कहेंगे यह विचार है, लेकिन यह कचरा है।
जब भी वहाँ के कोई मिलेंगे इसका मन प्रतिक्रिया करेगा कि यह अच्छा आदमी नहीं है। कुछ लोग मौसम के बारे में अपना विचार बना लेते हैं कि इस मौसम से या किसी खास वस्तु के खाने से या किसी खास चीज़ से उसे एलर्जी है। ये सब भी मानसिक कचरा है। तो अगर इस पर एक एक करके विचार किया जाए तो काफ़ी समय लगेगा और यह साहस का भी काम है कि आज के समय में मानसिक कचरा से बचना, जबकि चारों ओर सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही भेजा जा रहा है, जिसको हम सोशल मीडिया भी कहते हैं। बाकी मीडिया तो था ही, सोशल मीडिया सर्वसुलभ भी हो गया। और यहाँ सही और गलत का निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल है, तुरंत लिया भी नहीं जा सकता। इसलिए कि भी यहाँ कचरा फैलाना ज़्यादा आसान हो गया। यहाँ काम की बातें कम है, दिमागी कचरा या मानसिक कचरा, मेंटल गार्बेज बहुत ज़्यादा है। आगे मैं प्रयास करूँगा कि इस पर विस्तार से बताया जाए और मानसिक कचरा से कैसे बचा जाए, और अगर मानसिक कचरा है, अगर क्या उसमें है ही सबके पास, उसे निकालें कैसे, उसके कुछ टेक्निक्स भी हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इस पर फिर कभी चर्चा करें। आज से हम सब यह शुरुआत कर सकते हैं कि मानसिक कचरा से जो सब चीज़ बताया गया है उससे दूर रहें। किसी भी प्रकार का मीडिया हो, उससे दूर रहें। सिर्फ वही देखें, वही सुने जो अपने कार्य से संबंधित हो। यानी अगर विद्यार्थी हैं तो जो उनका सिलेबस है उसके विषय में जाने, पढ़ें, सुने। या नौकरी पेशा वाले हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा वाले, जो उनका मुख्य विषय है या जिसमें काम करते हैं अभी, उसके बारे में कुछ है, उसे देखें, उसे सुने। व्यापारी जो अपना व्यापार करते हैं, जिस क्षेत्र के व्यापार करते हैं, जिस चीज़ का व्यापार करते हैं, उसके बारे में जानकारी रखें। राजनीति, खेल, सिनेमा, जिससे इसका कोई लेना देना नहीं है, उसके बारे में गपशप ना तो सुने ना करें। फिर वे सारी मान्यताएं जिसके बारे में हम पक्के तौर पर यह नहीं कह सकते हैं कि यह सही है या गलत है, उस पर भी अपना प्रतिक्रिया ना दें और संभव हो तो ना सुने। हो सकता है कि ऐसे लोगों द्वारा यह बात बताई जा रही हो जो प्रतिष्ठित हैं समाज में या अपने क्षेत्र में। यह जरूरी नहीं है कि वे
जो बातें बता रहे हों वे सब हमारे काम का है और हमारे लिए भी सही है। और बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास नहीं करें। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ पढ़ लेंगे, बहुत कुछ जान लेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। यह लोगों की गलतफहमी है। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर, वैद्य या हकीम खुद बीमार नहीं होते। उसमें से ज़्यादातर खुद भी बीमार होते हैं। तो ज़्यादा जानकारी कहने का मतलब, ज़्यादा जानकारी मेंटल गार्बेज की तरह हो जाता है। जानकारी हमारे लिए वही जानकारी है जो हमारे काम का है, जिसका हम उपयोग करते हैं या प्रयोग में लाते हैं। जिसका उपयोग नहीं करते हैं, प्रयोग में नहीं लाते हैं, वह हमारे लिए जानकारी है नहीं, वह कचरा है। जैसे जितना भोजन हम कर लेते हैं, जितना हमारे शरीर में जाता है, यह मान के चलें कि उसमें जो पोषक तत्व है हमारा शरीर अवशोषित करेगा, लेकिन जो भोजन बच जाता है, वासी हो जाता है, उसे हम फेंक देते हैं कचरे के डिब्बे में, वह हमारे काम का नहीं रहता है। उसी तरह सूचनाएं या जानकारी जिस पर हम डायरेक्ट कोई काम करते हैं, अमल में लाते हैं, वह हमारे लिए काम का है, सूचनाएं हैं या जानकारी है। बाकी सब कचरा है। लेकिन यह व्यवस्था हमारे मन के अंदर नहीं है कि उसे वह अपने आप बाहर निकाल दे। वह हमारे अंदर ही रह जाता है। और लोगों को लगता है, ज़्यादातर लोग अभी भी, आज के समय में भी, जबकि यह सूचना का युग है, आज के समय में भी लोग मानते हैं कि उससे कोई हानि नहीं है। इसीलिए तो ये सारे मीडिया इतने फल फूल रहे हैं। जिस दिन यह लोग मानने लगेंगे कि ये सूचनाएं या जानकारी या ज्ञान हो सकता है वह सही है, उसके लिए जो उस प्रोफेशन में है, गलत नहीं है वह सूचना। लेकिन अगर मैं उस प्रोफेशन में नहीं हूं तो मेरे लिए उस चीज़ की जानकारी रखना लाभदायक नहीं है और कई बार हानिकारक है, कचरे के रूप में। अगर मैं खिलाड़ी नहीं हूं और खेल से मेरा अभी कोई लेना देना नहीं है, अब दुनिया भर के क्रिकेटरों का लेखा जोखा रखना हमारे लिए कोई काम का नहीं है। और यह दिमागी कचरा हमें हानि तब पहुंचाएगा जब हम यह जानने लगेंगे कि कितने बार वह जीरो पर आउट हुआ। कई बार देखते हैं लोग मैच के दौरान टीवी सेट को फोड़ देते हैं। उसके दिमाग में वह कचरा जमा हुआ है। इस तरह की कई घटनाएं लोगों के साथ हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उसके पास जानकारी नहीं है कि यह सूचना, यह इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में कचरे के रूप में जमा था और जमा है। तो जब भी मौका मिलेगा और मुझे लगेगा कि लोगों को इसकी आवश्यकता है, तो इस पर मैं विशेष वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।